अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इंटरनल कन्वर्जन्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंटरनल कन्वर्जन का जो है वो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाद में इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स होंगे अबाउट इंटरनल कन्वर्जन, उनको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इन न्यूक्लियर फिजिक्स, इंटरनल कन्वर्जन इज़ अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन एन एक्साइटेड एटॉमिक न्यूक्लियस ट्रांजिशंस टू अ लोअर एनर्जी स्टेट बाय ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू वन ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इंटरनल कन्वर्जन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो जो कि तब हमारे पास अकर होता है जब हमारे पास कोई भी एक एक्साइटेड एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है। ठीक है, कैसे करता है? बाई ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू वन ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपने ही किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ से मज़ीद देखें, दिस प्रोसेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम गैमा डीके। ये प्रोसेस जो है वो गैमा डीके से एक डिफरेंट प्रोसेस है। वेयर आर न्यूक्लियस एमिट्स अ गैमा रे फोटान, जहाँ पे जो है वो, क्योंकि गैमा डीके में क्या होता है, एक जो न्यूक्लियस है वो एक गैमा रे फोटान को एमिट करता है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आगे मज़ीद देखें। सम की पॉइंट्स अबाउट द इंटरनल कन्वर्जन इज़ गिवन बाय। तो इस इंटरनल कन्वर्जन के बारे में अब हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे? उसमें सबसे पहले है हमारे पास मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ से देखते हैं। इंटरनल कन्वर्जन टिपिकली अकर्स व्हेन अ न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी डायरेक्टली टू वन ऑफ इट्स टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि जो इंटरनल कन्वर्जन है ये तब हमारे पास अकर होती है जब कोई भी न्यूक्लियस जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है और वो अपने ही किसी टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो तो तब जो है वो हमारे पास जो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, सो देन दिस इलेक्ट्रॉन इज़ इजेक्टेड फ्रॉम द एटम एज अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो वो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? वो उस एटम में से इजेक्ट हो जाता है। कैसे इजेक्ट हो जाता है? एज अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के तौर पर वो वहाँ से क्या करता है? इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड की पॉइंट है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसको। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑफन रेफर्ड टू एज एन इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन कैरीज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर ट्रांजिशन। ठीक है, जो हमारे पास जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अक्सर ऐसे रेफ़र किया जाता है कि एज एन इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन, उसको इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन के तौर पर क्या किया जाता है? रेफ़र किया जाता है। ठीक है, और ये करता क्या? कैरीज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर ट्रांजिशन। उस न्यूक्लियर ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको ये क्या करता है? कैरी करता है। द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैन वेरी। ठीक है, जो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, कैसे? डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल एनर्जी स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस की इनिशियल एनर्जी स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हुए, एंड द स्पेसिफिक एटॉमिक ऑर्बिट फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज़ इजेक्टेड। ठीक है, सो ये था इसका इलेक्ट्रॉन एमिशन। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की बात करते हैं। ये भी इसके इंटरनल कन्वर्जन के बारे में एक की कंसेप्ट है। तो यहाँ से इसको देखते हैं। समटाइम्स द इजेक्टेड इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्ट विद अदर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाज़ का इस तरह से होता है कि जो इजेक्टेड इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट कर सकता है किसी दूसरे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, लीडिंग टू द एमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, जिसकी वजह से क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज क्या होती हैं? एमिट होती हैं। ठीक है, विच कैन बी डिटेक्टेड एंड यूज फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं, हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे हम बात करते हैं। इसके एक और की कंसेप्ट है हमारे पास, स्केलेटन रूल्स। ये क्या होते हैं? यहाँ से देखें। इंटरनल कन्वर्जन कम्पीट्स विद गैमा डीके इन सम न्यूक्लियर ट्रांजिशन। जो इंटरनल कन्वर्जन है ये क्या करती है? गैमा डिकेज़ के साथ जो है वो कम्पीट करती है न्यूक्लियर ट्रांजिशन के अंदर। सिलेक्शन यहाँ पे मैं इसको स्केलेटन बढ़ गया था, सिलेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन रूल्स डिक्टेट विच प्रोसेस इज़ मोर लाइकली टू अकर। ठीक है, ये उस चीज़ की को निशानदेही करते हैं कि कौन सा प्रोसेस है वो अकर होने वाला है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फॉरबिडन गैमा ट्रांजिशंस में फेवर इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, सो लास्ट पे हम बात करते हैं इसके जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखते हैं। इन सर्टेन केसेस द इजेक्टेड इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो ट्रिगर एन अगर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाज़ का कुछ ऐसे केस भी आते हैं जिसमें वो जो इजेक्टेड इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन है
वो हमारे पास जो है वो कोई भी एक किसी भी एक अगर इलेक्ट्रॉन को भी वो ट्रिगर कर सकता है, उसको एक्टिव कर सकता है, ठीक है। केस के वेयर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द एटम्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि जब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यानी कि मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट इंटरनल कन्वर्जन, जिसके बाद हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा और उसके रिलेटेड कुछ की कंसेप्ट्स को भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा अबाउट इंटरनल कन्वर्जन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।